जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हाई स्कूल का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर में पार्ट वन और पार्ट ए आता है, पार्ट ए और पार्ट बी आता है। उसमें पार्ट ए को मैंने सॉल्व करके बताया था उसके एग्जाम्पल्स के साथ। अब हमें कुछ और आगे सीखना है जो पार्ट बी में आता है, और वो रीडिंग सेशन है। रीडिंग सेक्शन में हमें पार्ट बी में सीखना है। उस रीडिंग सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए इसकी तरफ। देखिए पार्ट बी में है रीडिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे लिखे गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके उत्तर दें। अब यहां पर आपको आंसर लिखने हैं। जो शुरू का पोर्शन था 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो थे उनमें आपको OMR शीट में गोले भरने थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर आंसर लिखने पड़ेंगे अपनी हैंड राइटिंग में। खुद से आंसर लिखने हैं। आइए इसको रीड कर लेते हैं पहले प्रॉपरली, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। अ पुअर वुमन, एक गरीब स्त्री, वंस मीन एक बार, केम टू बुद्ध के पास आई, गौतम बुद्ध के पास आई एक गरीब स्त्री। एक बार एक गरीब स्त्री बुद्ध के पास आई, टू आस्क हिम, उनको पूछने के लिए। टू आस्क हिम मतलब पूछने के लिए आई, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। वेदर मतलब क्या, क्या वह कोई मेडिसिन दे सकते थे, दवाई दे सकते थे कि उसके बच्चे को रेस्टोर हर डेड, उसके मरे हुए बच्चे को, मृत बच्चे को जिंदा करने के लिए, जीवन दान देने के लिए, क्या उनके पास कोई ऐसी दवा है। ये पता करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछने के लिए एक महिला आई, एक गरीब महिला आई। ये क्लियर हो गया। अब यहां से द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ द वुमन। होली मैन कौन थे? होली मैन मतलब प्योर मैन, सन्यासी। सन्यासी कौन थे? बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो थे वो उसके दुख से, उस स्त्री के दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उनका हार्ट को छू लिया, उनके मन को उनकी बात छू गई। उस पर उस स्त्री का दुख था, उनके मन को और दुखी कर गया। टोल्ड हर दैट, उन्होंने उसको बताया, बुद्ध ने उनको उसको स्त्री को बताया, गरीब स्त्री को बताया, दैट देयर वाज ओनली वन, सिर्फ एक ही मेडिसिन है। देयर वाज ओनली वन मेडिसिन। ये देखिए मेडिसिन है ना, मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन। केवल एक ही दवा है जो उसके बेटे को जीवन दान दे सकती है, जो उसके बेटे को ठीक कर सकती है। रिवाइव मतलब सही कर सकती है। ही बेड हर ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। उसको बोला, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, बेड माने आज्ञा दी उसको, उससे कहा कि एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाएं, सरसों के बीज। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज एक मुट्ठी पर लाएं। फ्रॉम ए हाउस, उस घर से लाएं, वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड। उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाएं, उस घर से जिस घर में कभी कोई डेथ न हुई हो। मतलब ऐसे घर से लानी है, सरसों के मुट्ठी भर दाने लाने हैं, ऐसे घर से लेके आने हैं जिस घर में कभी भी मृत्यु किसी की न हुई हो। द सोरोइंग मदर, सोरोइंग मतलब दुखी, दुखी माँ जो थी, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे से हर दरवाजे पर गई वो, सीकिंग, सीकिंग मतलब मांगते हुए, आस्किंग द मस्टर्ड सीड,
मस्टर्ड सीड मांगने वो द्वार द्वार गई, हर हर दरवाजे पर गई, डोर टू डोर मतलब हर एक द्वार पर गई। वो जो दुखी माँ थी वो सरसों की बीज लेने के लिए, दाने लेने के लिए हर द्वार पर गई। बट एवरी डोर शी मेट विद सैड रिप्लाईज, हर दरवाजे से उसको एक वही दुख भरा जवाब मिला। मतलब किसी ने उसको नहीं दिया और दुख भरा कि हमारे घर में तो ऐसा हुआ नहीं कि डेथ नहीं आई हो, जरूर तो उन्होंने बोला था कि उस घर में डेथ ना आए, उनके घर में मृत्यु का प्रवेश कभी नहीं हुआ हो, ऐसे घर से सरसों के बीज मांग करके लाना है। वन सेड, एक एक व्यक्ति ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। उनमें एक महिला ने कहा कि मेरा खुद का हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, मैंने अपना हस्बैंड खो दिया, अपने पति को खो दिया है। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, अवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, हमारा सबसे छोटा बेटा पिछले वर्ष मर गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया। शी रिटर्न विद अ हैवी हर्ट, वो महिला दुखी, हैवी हर्ट मतलब दुखी हृदय से लौटी, टू द टीचर, टीचर कौन थे, बुद्ध, तो बुद्ध के पास लौटी, हु टोल्ड हर टेंडेंसी, उन्होंने उसको ध्यान से, प्यार से, टेंडरली मतलब आराम से समझाया, प्यार से समझाया, दैट शी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, उसको अपने दुख के बारे में, ओन माने खुद के, ग्रीफ माने दुख, खुद के दुख के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, उसको खाली अपने दुख के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, सॉरो एंड डेथ, दुख और मृत्यु सबके साथ आते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ दुख या मृत्यु न आए, तो ये सबके साथ होता है। इस तरह से उसको समझाया। तो ये जो आपने एक्सट्रैक्ट है या आपने रीड किया, पैराग्राफ पढ़ा या आपने पैसेज पढ़ा, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि पेपर में कैसे समझना है और किस तरह से इसमें क्या दिया है, इस पैसेज में क्या मैटर है, वो आपको एक जनरल आइडिया लग गया है। अब आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व भी होगा तो मैं बताऊंगा करके। नंबर 1 क्वेश्चन ये 2 नंबर का है, देखिए, वाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्ध, वाई माने क्यों, पुअर वुमन गरीब स्त्री बुद्ध के पास क्यों गई, ठीक है, तो क्यों गई, इसका आंसर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पैसेज के शुरू में ही मिलेगा। अब इसको देखते हैं पैसेज को, तो यहां से मिलेगा, देखिए ये है, इसमें लिखा है, पुअर वुमेन, a poor woman once came to Buddha to ask him whether he would give him any medicine to restore her dead son to dead child to life। तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पार्ट बी, पार्ट बी ऐसे करके लिखेंगे आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 या जो भी क्वेश्चन उसमें दिया हो पेपर में, तो ये जो क्वेश्चन है क्या था, ये वाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, वाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्ध, गो टू बुद्ध, बुद्ध, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर हमें मिल गया, तो आंसर कैसे लिखेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हालांकि ये आंसर दिया हुआ है इसमें, पहले आपने देखा, ये यहां से यहां तक दिया है, ये देखिए यहां से लेकर के और यहां तक ये आंसर है,
लेकिन इसको हम ना उतार के अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? द पुअर वुमन वेंट, यहाँ वेंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ डिड लिखा है क्वेश्चन में, डिड मतलब पास्ट टेंस में है, तो गो की पास्ट टेंस फॉर्म क्या हुआ? वेंट। गो वेंट, वाई द वुमेन वेंट टू बुद्ध टू आस्क हिम if he could give her any medicine, to restore her dead child to life। इस तरह से हमने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके और इसका आंसर लिख दिया। अब ये इस तरीके से जब आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर भी लिखेंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन है तो आप इसको उतार भी सकते हैं, फिर साथ में आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है वाई डिड द होली मैन, वाई डिड, देखिए इसको देखिए, वाई डिड, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। वाई डिड द होली मैन, द होली मैन टेल हर, व्हाट होगा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। ठीक है, अब इसका आंसर भी साथ में ऐसे लिख देंगे। व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, इसका अर्थ समझ लीजिए पहले कि जो होली मैन थे, सन्यासी थे, उन्होंने उसको क्या कहा, उसके जवाब में क्या कहा। तो इसमें है द होली मैन, होली मैन कौन से? बुद्ध थे। होली माने पवित्र व्यक्ति, वो बहुत पवित्र थे बुद्ध। द होली मैन बेड हर ब्रिंग हिम a handful of mustard seed, but every door, हाँ सीड यहां से है बट नहीं आएगा, यहां देखिए, मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड। ठीक है, एंटर्ड, वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड, इस तरह आपको आंसर लिखना है। तो ये यहां से देखिए, ही बेड हर,
He bade her bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered. ये दूसरे वाले के क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये 2 नंबर आपके अगेन आपके और इसमें जुड़ गए, ऐड हो गए। ठीक है ना? नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गिव हर। व्हाट वर द सैड रिप्लाईज, क्या दुख भरे रिप्लाई इसको मिले थे उस औरत को। लोगों ने अपनी दुख की कहानी कौन कौन सी बताई थी। तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हो गया, व्हाट वर, जब क्लियरली लिखेंगे आप, छोटा सा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, उसके साथ आंसर भी आ जाएगा। व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर, दैट पीपल गेव हर। वो क्या रिप्लाई थे, देखिए क्या जवाब लोगों ने उसको दिए थे उस महिला को। आंसर में आप लिख सकते हैं, वैसे इसका आंसर यहां पर है जो रिप्लाई मिले थे। वन सेड आई हैव लॉस्ट माई मदर, माई हस्बैंड। अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर। बस यहां तक ही है। ठीक है, तो इसको आप सेम लिख सकते हैं। वन सेड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। अनदर सेड, और दूसरे ने कहा, आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, डाइड लास्ट ईयर। ठीक है, ये रिप्लाई थे, 2 रिप्लाई थे जो उसको मिले। तो इस तरह से ये आपने अगर आंसर इसका लिख दिया तो 2 नंबर आपके अगेन ये भी इसमें ऐड हो गए। तो 6 मार्क्स तो ये हो गए। अब 1 नंबर का ये क्वेश्चन, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, यानी एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं या मीनिंग उस वर्ड का पूछा जा सकता है। तो डी में है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। सॉफ्टली जो वर्ड है उससे मिलता जुलता वर्ड क्या है इसमें पैसेज में, उसी के मीनिंग वाला सॉफ्टली मतलब जेंटली, है ना, प्यार से। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखा है। और अभी इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन विच वर्ड। देखिए विच वर्ड, ये वाला क्वेश्चन है ना, 4 डी वाला क्वेश्चन। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, सॉफ्टली। ठीक है, इस तरह से SOFTLY, सॉफ्टली। इसका आंसर आप लिखेंगे, द नियरेस्ट वर्ड
नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक का या मिलता जुलता, सबसे पास का। नियरेस्ट वर्ड टू सॉफ्टली, सॉफ्टली, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इन दिस पैसेज, इस पैराग्राफ में, इज, कौन सा वर्ड है? ये रहा, टेंडरली, है ना। द टीचर हु टोल्ड हर टेंडरली, मतलब प्यार से। ये इसका मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? टेंडरली, TENDERLY, टेंडरली। समझिए, इस तरीके से आपने ये इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, अब ये आपका जो है रीडिंग सेक्शन आता है, ये आपका एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ऐसी तरह एग्जाम आएंगे तो ये 7 नंबर का आपको मिलेगा क्वेश्चन। जो रीडिंग सेक्शन है तो ये आपके 7 नंबर और ऐड हो गए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिए और इसको ध्यान देने के साथ साथ ही इसको सॉल्व करना भी आप सीखिए। सही आंसर देंगे, लिखने का सही तरीका होगा, साफ होगा, क्लियर होगा, तो आपको मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे, क्लियरली मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में ये विशेष ढंग से रखा जाता है। इसके आगे हम और सीखते हैं, जो राइटिंग सेक्शन आता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जब तक इसको आप नोट कर लें या लिखना सीख लें।